हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के वीडियोज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इलाहाबाद शब्द से बनने वाले अक्षरों के क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलाहाबाद में कितने शब्द हैं आपके पास? कुल अक्षर कितने हैं? 9। ए कितने बार आया? 4 बार। 1 2 3 4 बार आया है। एल कितने बार? 2 बार। एच 1 बार है। बी 1 बार है। डी 1 बार है। ये इसका जो क्रमचय बनाते हैं उसका जो फार्मूला होता है कुल अंक बटे जितने बार जो आया है उसको कर देते हैं अपन। तो कितने बार आया? फैक्टोरियल करना तो ऊपर आ गया है, लेकिन ये 4 है तो फैक्टोरियल का 4, फैक्टोरियल का 2, फैक्टोरियल का 1, फैक्टोरियल का 1, फैक्टोरियल का 1। चूंकि फैक्टोरियल 1 का मान तो एक ही होता है। अब 9 को अपने को कम करके लिखना कहाँ तक? 4 तक। तो 9 8 7 6 5 और फैक्टोरियल का 4 तक ये 4 वाला 4 से कट जाए। और ये जो फैक्टोरियल का 2 लिखा हुआ था इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2। 4 से 4 काट दिया, 2 से इसको काटा 3। बाकी बची हुई संख्याओं को लिख करके उनका गुणा करेंगे और 7560 उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 4 लाल 3 पीली 2 हरी डिस्कों के एक पंक्तियों में रख करके सुव्यवस्थित किया जा सकता है। यदि एक ही रंग की डिस्क कोई अंतर न हो तो कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं? अरे सिंपल तो क्वेश्चन, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों को किया था। हमारे पास कितनी हो गई हैं? 4 3 7 2 9। 9 प्रकार की कुल गेंदें हो गई हैं, डिस्क हो गई हैं। तो ये 9 डिस्क हो गई हैं और 9 डिस्क में से क्या हो गया है? ऊपर तो फैक्टोरियल का 9 आ जाएगा। जो जितने एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ए 4 बार था, एक जैसा अक्षर 4 बार था ना, ऐसे यहाँ एक जैसी गेंदें 4 हैं। तो ये फैक्टोरियल का 4, फैक्टोरियल का 3, फैक्टोरियल का 2 और इसको पकड़ करके हल कर लेते हैं। हल करने में 9 को अपन ने 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल का 4 से 4 कर दिया। अब ये जो 3 बचा, 3 को 1 2 3 लिख दिया, 2 को 1 2 लिख दिया, काट दिया। काटने के बाद आंसर लाए तो ये 3 दूनी 6 कट गया, 2 से इसको काटा 4, 4 का इनका गुणा कर दिया, 9 4 7 5 सबका गुणा कर दिया। कितना आ गया आंसर में? सबका गुणा करने के बाद 1260 प्रकार से हम डिस्कों को व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। एन का मान ज्ञात कीजिए जबकि NP5 बराबर 42 NP3 है। फार्मूला क्या होता है NPR का? NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल का n माइनस का r। आप इनका फार्मूला रखेंगे तो n अपॉन में n माइनस का 5, यहाँ n अपॉन में n माइनस का 3 का फैक्टोरियल 3। अब आप क्या करेंगे? इसको n से n कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 3 में से अगर हम एक एक कम करते जाएंगे तो एक कम किया तो ये 3 आ गए, एक कम किया 4 आ गए, 4 में से एक और कम किया 5 आ गया। ये एक जैसा मिल गया तो हमने बंद कर दिया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया है। ध्यान देते हैं जरा। अब ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे 42 आ जाएगा। गुणा करने के बाद n स्क्वायर बन जाएगा, 4n 3n और 4 तिया 12। ये वाला नंबर वहाँ से आएगा तो 42 = 0 के। थोड़ा थोड़ा हल करते जाते हैं। 4 3 7 हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया 30। इन दोनों को हल करने के बाद गुणनखंड निकाल लिए हैं। n बराबर कितना आ गया? n माइनस का 10 और n धन का 3 बराबर 0 के। अर्थात n बराबर धन का 10 हो गया, n बराबर माइनस का 3। इसे छोड़ने पर सही आंसर कितना हो जाएगा? n बराबर 10 होगा। n-1 P3 अनुपात NP4 बराबर 1/9। तो n का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात में अर्थात हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो n-1 P3 अपॉन में NP4 बराबर 1/9 के लिखने का तरीका वही n-1 क्या हो जाएगा? n-1 P3 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल n-1 माइनस का 3। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्योंकि NPR = फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस का होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऐसे ही इसको कर देते हैं फैक्टोरियल n अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अर्थात n माइनस का 4 के = 1/9 के। थोड़ा सा सॉल्व करना प्रयास करते हैं। ये n-1 था, लिख दिया है। n माइनस का 3 और 1 4, n माइनस का 4 बन गया है। यहाँ पे इसमें से n कॉमन निकाल लिया है। जैसे हम n कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे n बाहर निकलेगा, बचेगा कितना? n-1 और ये तो n-4 था ही। n-4 से n-4 कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, = 1/9। यहाँ कितना बचा हुआ? 1/n 1/n = 9 के, या n = 9 के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि n बराबर 9 होगा। मान ज्ञात कीजिए जबकि 5 × 4PR = 6, 5PR माइनस का 1 है। सवाल को लिख लेते हैं। और NPR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस का r के होता है। सो 5 × फैक्टोरियल का n अपॉन n माइनस का r, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला,
इक्व टू 6 इंटू ऊपर वाला फैक्टोरियल अपन ऊपर माइनस का नीचे वाला। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको 5 ज्यों कहते हो, 4 ज्यों कहते हो, ये फैक्टोरियल का 4 माइनस का r ज्यों कहते हो, इसमें 6 ज्यों कहते हो। 5 को अपन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 5 को अपन 5 और एक कम करके अपन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये कितना था, 6 था, तो 6 माइनस r में से एक कम किया तो 5 माइनस r, और कम किया तो 4 माइनस r। अब बंद कर दें, क्यों? क्योंकि हमको ये स्कोर इसको कैंसिल करना है, 4 से 4 को कैंसिल करना है, 5 से 5 को। अब जितना बचा वो कितना बचा है, 6 माइनस का r, 5 माइनस का r इक्व टू में 6। इनको पकड़ करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये गुणा करने के बाद एक वर्ग समीकरण तैयार हुआ। 11 के ऐसे गुणनखंड किए 24 आ जाए। फिर इसके बाद 8 दिया 24 और 8 3 11 के। यहाँ जा करके देखते हैं कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे निकाले तो r माइनस का 8, r माइनस का 3 दो गुणनखंड होंगे, अर्थात r बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और r बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 26 में NC9 बराबर NC8 है, तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए। NCR बराबर NCN माइनस R होता है, तो हमें 8 को हम n माइनस का 8 लिख सकते हैं। दोनों ओर तुलना करने पर n माइनस 8 बराबर 9 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा, 17 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 17, और निकालना क्या था, NC17, अर्थात n की जगह 17, 17C17 का मान, तो 17C17 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ लिख पाएंगे इसका मान कितना होगा, 1। n का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2NCN अनुपात NC2 बराबर 12/1 है। इसको 2NC3 बटे में NC2 बराबर 12/1। 2NC3, अब सी वाले क्वेश्चन आ गए हैं, सी को ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखा तो 3 स्टेप इसको कम करना है, और नीचे वाले को 1 2 3 करना है। यहाँ पे NC2 लिखा है तो 2 स्टेप करना है कम करते करते, और यहाँ पे 1 और 2 लिखना है। बिल्कुल दिमाग लगाए रहना। सो हमने इसको लिखने का प्रयास किया और सॉल्व किया, तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ उसे साफ सुथरा लिखने का प्रयास किया गया। तो ये 2 बचा हुआ है, 2n माइनस का 1 बचा है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया है। 2 कॉमन निकलेगा तो n माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे ये वाला नीचे वाला 3 बचेगा, अपॉन में n माइनस का 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। थोड़ा सा और हल करते हैं। 2 दूनी 4, 2n माइनस का 1 बटे में 3 बराबर 12 के। इन नंबरों को वहाँ ले जाएंगे, हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 9, 9 में से 1 और उधर जाएगा, 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे, और आंसर कितना हो जाएगा, n बराबर 5। प्रश्न क्रमांक 28 में बात करते हैं कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है, उसमें कितने बिंदु हैं, 21 बिंदु हैं गोल गोल। अब चूंकि जीवा खींचना, जीवा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अगर हम बात करते हैं, ये कोई वृत्त है, आपके पास बहुत सारे बिंदु थे हमारे पास इसमें, लेकिन किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो ही एक जीवा बनेगी। तो हम यहाँ कहेंगे वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक जीवा प्राप्त होती है। जीवा बनाने के लिए हम 21 बिंदुओं में से 2-2 करके कोई 2 बिंदु, या तो इन 2 को मिलाएंगे, या इन 2 को, या इन 2 को, या इन 2 को, इन 2 बिंदु मिलाएंगे। मतलब 21 में से 2-2 बिंदु चुनना है, 21 में से 2-2 बिंदु चुनना है। तो अपने पास संचय आ जाएगा, और इसको हल करेंगे। इसको 2 स्टेप कम करके और 2 स्टेप इधर बढ़ा करके 21 × 20 बटे 1 2, इसको हल करके 21 धाम 210, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है, लेकिन 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। कुल पाठ्यक्रम कितने हैं, 9 में से 2 विशिष्ट हो गए, 2 तो चुनना ही चुनना है। अरे जब 2 चुनना ही चुनना है, 2 पहले से चुन चुके हैं, तो हमको अब चुनने के लायक विषय कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। छात्र को कितने चुनना थे, 5 में से 2 तो वो चुन ही चुका है ना, और उसको कितने चुनना कहलाएंगे, 3, अर्थात 2 दोनों में कम हो जाएंगे, 9 में भी और 5 में भी। अर्थात अब उसकी स्थिति जो बनेगी वो 7 विषय में से 3 विषय उसको चुनना है केवल। 2 तो स्पेशल थे, 2 विशिष्ट विषय, 2 तो मिलना ही मिलना है उसको। अब 3 और चुनना है, और इधर 2 उसने चुन लिए हैं 9 में से, तो इसके पास 7C3 आ जाएगा, 7C3। तो 3 स्टेप इसको कम करना है, अर्थात 7 6 5, और 3 स्टेप 1 2 3, और इसको सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 2 पुरुष और 3 महिलाओं के एक समूह में 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, कितने प्रकार से बनाया सकता है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, अरे भाई 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं, मतलब कितने हो गई है, 5 में से कितने लोगों को चुनना है, 3 को। तो 5 में से 3 को चुनना है, 5 में से 3 को चुनना है। फिर वही हल, 3 स्टेप कम करते जाओ, तो 5 4 3, नीचे 3 1 2 3, इसको हल कर लिया, कितना आ जाएगा, 10। अर्थात हम कितनी संचय बना सकते हैं, कितने प्रकार से इसको चुन सकते हैं, 10 प्रकार से। नेक्स्ट, इनमें से कितनी ऐसी समितियां बनाई जा सकती हैं जिसमें से 1 पुरुष और 2 महिलाएं।
अरे भाई एक पुरुष चुनना है और 2 महिलाएं, तो 2 पुरुष में से 1 पुरुष चुनना और 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को चुनना है। तो जब 2 पुरुष में से 1 पुरुष को चुनना था तो 2 में से 1 को चुनना है और 3 महिलाओं में से 2 को चुनना है। तो 3C2 इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करके हल करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों में से टीम को बनाना है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? लड़के 5 में से 3 चुनना है, 5 में से 3 को चुनना है, 5C3। लड़कियां 4 में से 3 चुनना है, 4 लड़कियों में से 3 चुनना है, 4C3। इसको सॉल्व कर लिए, दोनों को हल करने के बाद आंसर निकाला गया है और गुणा कर लिया है। तो इसका आंसर 10, इसका आंसर 4, 4 धाम 10, 4 धाम 40 के। इस प्रकार से हम कितने बार चुन सकते हैं इसको? 40 प्रकार से हम इसे चुन सकते। 34 खिलाड़ियों में से जिनमें से केवल 5 खिलाड़ियों को गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, 4 गेंदबाज। हाँ बस कुल खिलाड़ी कितने थे? 17, जिसमें से गेंदबाज कितने? 5। अरे भाई 5 गेंदबाज को छोड़ दोगे तो कितने खिलाड़ी बचेंगे हमारे पास? 12। अब 12 शेष खिलाड़ी बचे हुए हैं, लेकिन 5 में से 4 गेंदबाज को चुनना है। तो भाई 5 में से 4 को चुनना है और जितने 12 बचे उसमें से कितने चुनना थे? हम 4 तो चुन ही चुके ना, 4 चुन चुके हैं। 11 में से 4 को तो चुन चुके हैं, 11 में से 4 को चुन लिया तो बचे कितने? 7। अब 7 खिलाड़ी और चुनना है, लेकिन वहाँ चुनने के लिए संख्या कितनी बची हमारे पास? 12। तो 12 में से 7 को चुनेंगे, तो 12 में से 7 को चुनेंगे और 5 में से 4 को चुनेंगे। हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, NCR बराबर NC n का R के। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 12C7 था, इसको हम 12C5 लिख सकते हैं। इसमें से इसको घटा करके लिख सकते हैं, यहाँ भी इसमें से इसको घटा करके लिख सकते हैं। फिर इनको हल कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको 5 स्टेप कम करना है। तो 12, 11, 10, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप हो गई। यहाँ नीचे भी आपको 5 स्टेप तक चलना है, लेकिन बढ़ते क्रम में, यहाँ घटते क्रम में चलना है। गुणे में 5, 1, इन सबको गुणा भाग कर लेंगे। क्या किया है मैंने? 4 से इसको काटा, 2 आ गया, 2 से 2 को काट दिया, 3 से इसको काट दिया, 3 त्रिका 9 आ गया, 5 से इस 5 को काट दिया है। नंबर जो बचे हुए हैं वो है 12, 11, 10, 3, तो इन सबको गुणा कर लिया है और आंसर आ गया 39, 60। एक थैली में 5 काली लाल, 6 लाल, 2 काली हैं और 3 लाल गेंदों का चयन करना है। काली कितनी थी? 5। 5 में से कितनी चयन करना है? 2। 5 में से 2 का चयन, 5C2। सिंपल सा है। 6 लाल में से 3 का चयन करना, 6C3। इन दोनों का गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको ये संचय में बता चुका हूँ कि इसको 2 स्टेप आपको घटते क्रम में, नीचे वाला बढ़ते में, इसको घटते क्रम में या नीचे बढ़ते में, और इनको सॉल्व कर लिया। आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। हमने आपको बहुत सारे वीडियोस बना करके दिए हैं। अभी तक के हमारे सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें।